मिले ही बनेगी तुम हो सर्वस मोह परवारे मोहे तज कहा जात हो प्यारे मोहे तज कहा। तो आज ऐसी गोपिकाओं ने भगवान की करुण दंडन प्रकार किया है और अक्रूर जी भगवान को लेकर के जमुना जी के उस पार जब हुए तो अक्रूर जी ने विचार किया कि लाओ मैं स्नान करूं। भगवान कृष्ण बलदाऊ रथ पर बैठे हैं और अक्रूर जी आए, जैसे जल में डुबकी लगाया तो भगवान ने विचार किया कि लाओ कुछ माला का दर्शन अपने चाचा को भी कराता। जैसे अक्रूर ने डुबकी लगाया तैसे अक्रूर को क्या दिखाई पड़ा कि जल में मेरा रथ आ गया है। कृष्ण बलभद्र बैठे, अक्रूर जी घबराए कि मेरा रथ जल में कैसे आ गया। जब निकले तो देखा रथ वही खड़ा है। ये है भगवान की माया। अक्रूर जी ने बार बार मन ही मन भगवान की प्रार्थना किया है और उसके बाद में अक्रूर जी पुनः रथ भागते हुए लेकर पहुंचते हैं मथुरापुरी। तो आज मथुरापुरी के राजमार्ग पर जब मथुरा के नगर में प्रवेश किया भगवान ने तो अपने चाचा अक्रूर से निवेदन किया, चाचा जी आप मुझे यही पर उतार दो। कहा क्यों? कहा जब से मेरा जन्म हुआ तब से हम गांव में ही रहे, जंगलों में ही रहे, शहर देखा नहीं है नगर। तो मैं मथुरापुरी का राजमार्ग से राजमहल की तरफ देखते हुए जाऊंगा, आप जाइए। अब कृष्ण बलभद्र भगवान दोनों भ्राता चलते हैं और चलते चलते क्या देखा कि राजा कंस का एक धूली रजक वो तमाम अपने साथियों के साथ राजा कंस का जो कपड़ा धोता था तमाम कपड़ा लिए हुए जा रहा। बलदाऊ जी बोले, कहा भैया श्याम सुंदर कहा ये धोबी मामा को रोको और इनसे वस्त्र ले लिया जाए, कुछ धारण कर लिया जाए। तो सब लोग आगे बढ़े, दोनों भ्राता। तो जाकर के तो रजक का सरदार था धोबी का, उससे हाथ जुड़ा निवेदन किया, कहा रजक मामा ये वस्त्र मुझे दे दो, मैं भी पहनूं। तो वो अहंकारी था, दुष्ट था, बड़े जोर से गुर्राया, कहा वो पंचर ग्राम में रहने वाले ये तुम राजाओं का वस्त्र पहनोगे, तो कुछ वस्त्र मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जैसे इस प्रकार से कटुवचन बोला तैसे बलभद्र जी शेषावतार क्रोधित हुए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, इसका उद्धार मुझे करना। ऐसे भगवान लपके अपने हाथों से रजक को मारने के लिए कि रजकस्ते कि एवं विकथमानस्ते कुपितो देवकी सुतः और रजकस्ते कराग्रेणा सिरा कायाधिपातयत। देवकी सुत भगवान को क्रोध में आकर के और अपने घर के अग्रभाग से मारा छक्क से बस उस धोबी का सिर कट करके दूर गिरता और तो उसके साथी भी वो सब भाग गए। ये रजक कौन था जिसका उद्धार किया भगवान ने? वही रामावतार का रजक था जिसने माता जनक जानकी को वनवास दिलाया। आज प्रभु ने इसका उद्धार किया। अब भगवान ने उठा करके वह वस्त्र धारण किया। अब वो वस्त्र बड़े बड़े पुरुषों पहलवानों के थे, तो वो वस्त्र सब ढीले पड़ गए। भगवान आगे बढ़े तो एक दर्जी मिलता, दर्जी ने देखा कि भगवान के सब कपड़े ढीले ढाले हैं दोनों भ्राता। दर्जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु लाओ मैं काट छाट करके सही कर। आज दर्जी ने भगवान के कपड़े को काट छाट करके सही कर बढ़िया नाप से भगवान को पहना दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। दर्जी को प्रभु ने वरदान दिया कि जाओ तुम सब प्रकार से सुखी रहो। आज भी दर्जी की एक विशेषता है कि जितना कपड़े की सिलाई होती है, जितना कपड़ा आता है खरीद में, उसके चाहे थोड़ा कम हो लेकिन ज्यादा सिलाई भी कम नहीं होती। तो इसलिए धोबी को प्रभु ने दर्शन दिया, दर्जी को प्रभु ने दर्शन दिया, वरदान दिया। फिर भगवान आगे बढ़े तो कौन मिलता है? सुदामा नाम का माली, माला लिए मिला। भगवान को देखा कि ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्ति जगमतुः अतौ दृष्टा सा
उत्थायेन नाम शिरसा भूमि। उसने भगवान के चरणों में साष्टांग नमन किया और कहा, हे प्रभु मेरे घर चले चलो, मेरा घर है। भगवान कृष्ण बलदाऊ को लेकर के मालाकार ने अपने घर में बिठाया, अर्धपाद से भगवान का पूजन किया और कहा, हे नाथ आज मेरा उद्धार हो गया। प्राहनासार्थकम जन्म पावितम चाकुलम प्रभो अपित्र देवर्षयो मह्यम दृष्टागमने नमः। कहा, हे प्रभु आज मेरा ये कुल पवित्र हो गया, मेरे पितृ और देवता प्रसन्न हो गए आपके आगमन से। आज उसने भगवान का पूजन किया और भगवान को माला पहनाया। भगवान ने माली को वरदान दिया, जाओ तुम जुग जुगांत तक सुखी रहोगे। आज भैया जब माली माला बनाता है तो माला गूंथते समय वो कोई जल वगैरह नहीं रखता है, लेह डोरा और बढ़िया ये चीजें चाट चाट डालते चला जाता है, लेकिन भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। ये भगवान ने इसको वरदान दे रखा कि तुम्हारे घर की बासी माला भी मुझे प्रिय हो, तो माली के घर की बासी फूल भी चढ़ाया जा सकता है। आज भगवान ने सुदामा नाम की माली को बता दिया। फिर भगवान आगे बढ़े तो रास्ते में कौन मिल गई? त्रिवक्रा कुब्जा। आज बात तीर तरफ से टेढ़ी कुब्जा नाम की त्रिवक्रा जा रही है। आज उसने भगवान को देखा, दौड़ करके आई, भगवान के चरणों में नमन किया कि अथ प्रजन राजपथे न माधवः और स्त्रियं गृहीतांग विलेपभावन विलोक कुब्जां निवृत्तिं वराननां अपप्रच्छयान्त्यं प्रहसन् रसप्रदः। आज जब उसने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी चंदन लगाता, भगवान बोले, कहा देवी तुम हो, अपना परिचय बताओ। तो त्रिवक्रा कहती है कि दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता और त्रिवक्रा नामा हेरुलेपकर्मणि। कहा मेरा नाम त्रिवक्रा है, मेरा जो तीन शरीर से शरीर टेढ़ा है इसीलिए मेरा वक्र माने टेढ़ा, त्रि माने तीन तरफ से जिसका शरीर टेढ़ा हो उसको त्रिवक्रा कहा जाता है। कहा मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं राजा कंस की दासी हूँ और मेरे हाथ से खिसा हुआ चंदन रोज राजा कंस की लगता। तो भगवान के चंदन लगाया। भगवान ने पूछा, कहा बोल त्रिवक्रा तू क्या चाहती? त्रिवक्रा रोती हुई बोली, कहा हे प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरा ये जो तीन तरफ से ऊपर टेढ़ा यही सीधा कर दिया। भगवान ने पकड़ा त्रिवक्रा को और पकड़ करके उसके शरीर को जैसे ऐठा वो चिल्लाई, सारा शरीर उसका सीधा हुआ। फिर भगवान ने जैसे अपने वरद हस्त का स्पर्श किया तैसे बात त्रिवक्रा जो बहुत बड़ी कुरूप थी, आज उसका सुंदर बदन चंद्रमा के समान कांति, सूर्य के समान आभा निकलने लगी। उसको भगवान ने रूप यौवन से संपन्न कर दिया। अब भगवान ने त्रिवक्रा को रूप लेकर के फिर जैसे चले, त्रिवक्रा ने भगवान की चरणार बिंदु को पकड़ लिया। कहा नाथ या रूप और यौवन लेकर के आप कहाँ जा रहे? भगवान बोले, कहा त्रिवक्रा मैं तुम्हारे प्रेम की पूर्ति करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी पापियों का मुझे उद्धार करना है। तो सज्जनों बताता चल कि त्रिवक्रा कौन थी? ये पूर्व जन्म की सूर्पणखा थी जो भगवान के लिए विवाह प्रसंग लेकर के गई, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान एक पत्नी व्रत थी। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी भक्त की कामना चाहे जैसी उसकी मैं पूरी अवश्य करता हूं, नहीं एक अवतार की तो दूसरे अवतार। तो आज त्रिवक्रा भी सूर्पणखा है जिसकी आज प्रेम पूर्ति करती है भगवान गोविंद। फिर भगवान कहां पर पहुंचते हैं? राजा कंस के रंगशाला में, जहां पर वो 7 फाटक बनाए हुए। प्रथम फाटक पर कुबलया नाम का हाथी खड़ा है, जिसको अम्बष्ट नाम का महावत अंकुश मार करके उकसा रहा है कि प्रथम फाटक पर देखते ही बलभद्र और कृष्ण को इसी हाथी से कुचलवा दिया जाए। आज पहुंचे भगवान प्रथम फाटक पर तो कहा भैया बलदाऊ कहा प्रथम मोर्चा नहीं है, आपको बलिया से मैं मारने जा रहा हूं उसको, आप अम्बष्ट नाम की महावत को पकड़ो। भगवान गोविंद को बलिया हाथी के पकड़ लिया शब्द को, जो बलवाला हाथी भगवान को देखते ही उच्चारते हुए चित्कार करने लगा। आज को बलिया नाम के हाथी को भगवान नाम गोविंद श्याम सुंदर ने मारा
और अंबष्ट नाम के महावत को बलदाऊ जी ने मारा। फिर भगवान आगे बढ़े तो अनेक प्रकार की भट नाना भयंकर जोधा भटनागर मिलते हैं, सबको प्राप्त करते हुए भगवान पहुंच गए राजा कंस की रंगशाला में। वहां पर राजा नीचे बलिदान सिंहासन पर बैठा हुआ है और धनुष रखा हुआ है नीचे, और धनुष के इस तरफ 1000 सेना, उस तरफ 1000 सेना। कहा भैया बलभद्र, कहा आप सेनाओं से युद्ध कीजिए और मैं धनुष भंग करने जा रहा हूं। आज बलभद्र जी ने अपना अस्त्र का आवाहन किया। बलभद्र जी का अस्त्र क्या है? हल और मूसल। आज बलभद्र जी हल मूसल से दोनों 1000 सेनाओं का संहार करते हैं और भगवान आनंद उस धनुआ का खंडन किया। अब जब धनुआ टूटा तैसे राजा कंस घबराया कि लगता है अब मैं इनके हाथ में मारा जाऊंगा। तब तक राजा कंस ने अपने सल तोसल नाम के पहलवानों को बुला लिया। आ गए सल तोसल मैदान में और भगवान बलदाऊ का और श्याम सुंदर का मल्ल युद्ध होने लगता। अब उस राजा कंस की रंगशाला में वृंदावन गोकुल के गोपी ग्वाल बाल भी गए थे। नंद यशोदा सब बैठे हुए। आज बाबा नंदराय की समस्त गोप बंधु बैठे हुए, कहते हो राजा कंस तेरा इतना बड़ा अनाचार कि हमारे 11 वर्ष के बालकों से तो इतना बड़ा पहलवान लड़ा रहा। आज समस्त गोप बंधु अनंत संत बलवंत रुद्रावतार हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, हमारे कृष्ण बलदाऊ को ऐसा बल दे दो, ऐसा पराक्रम दे दो कि ये पापियों का संहार कर सके। तो आज सल और दूसल से मल्ल युद्ध होता है भगवान कृष्ण बलदाऊ का, और सल दूसल को भगवान ने परास्त किया मल्ल युद्ध में कृष्ण बलदाऊ ने। तो आज राजा कंस की उस रंगशाला में जितने लोग बैठे हैं, जिस प्रकार से वो भगवान को देखता है उसी प्रकार से भगवान उसको दिखाई दिए कि मल्लानाम अस्तिर्णाम नरवरा स्त्रियाम अस्मरोर्दिमान गोपानाम सजनो सदाम शिरभुराम शास्त्रास मित्रो शिशु। पहलवान को भगवान पहलवान दिखाई पड़े, स्त्रियों को साक्षात भगवान कामदेव दिखाई पड़े, और राजाओं को भगवान राजा दिखाई पड़ रहे, माताओं को भगवान शिशु दिखाई पड़ रहे। कि मृत्युर भोजपतेर विराट विदुषाम तत्त्वं परम जोगिनाम अप्रश्नीनाम परदेवते देवतो रंगम गता। राजा किसको साक्षात भगवान मृत्यु दिखलाई पड़ रही, और जोगियों को भगवान परम तत्व दिखलाई पड़ रहे हैं, और वृष्णियों को मंत्री दिखलाई पड़ रहे। जैसे राजा जनक की रंगशाला में भगवान राम को जिसने जिस भाव से देखा था उस भाव से भगवान दिखलाई पड़ रहे कि जाकी रही भावना जैसी अप्रभु मूर्ति जिसकी जैसी भावना है वैसे भगवान उसको दिखाई पड़ी। अब सल को मारा, फिर मुष्टिक चाणों से गदा युद्ध होता है भगवान का। देवता लोग आ गए आकाश मंडल से, हे भगवान जल्दी से पापियों का संहार करो। आ गए देवता आकाश मंडल में, और भगवान ने मुष्टिक चाणों को गदा युद्ध में परास्त किया। अब राजा के मंचान सिंहासन पर उसने विचार किया अब मेरी बारी है, तो लाओ ऐसा करो उनको धमकाऊं चले जाए यहाँ से। राजा कंस बोला, हो वनचर, गौ चराने वाले, दधिमाकन चुराने वाले, ये पुतना किसी धेनु को मारना नहीं है। मैं राजा कंस माला का अवतार हूँ, और तुम्हारी सांवली सूरत मोहनी मूर्ति देख करके बालकों मुझे दया आ रही है। भगवान बोले, कहा पापी, तेरे लिए ही मेरा अवतार हुआ। भगवान ने कूद करके राजा कंस के केस को पकड़ करके मंचान सिंहासन से खाली खींच लिया, और भगवान का
और राजा कंस का तमाम मल्ल युद्ध होता। राजा कंस तमाम अपनी माया दिखाता है, लेकिन माया प्रतिशत माया चले, जो साक्षात मायापति से माया क्या चल सकती। फिर राजा कंस का और भगवान का गदा युद्ध प्रारंभ होता। देवता लोग आकाश मंडल में खड़े हुए जितनी जीव जातियां हैं, भगवान जल्दी से पापी का संहार करो। आज युद्ध करते करते भगवान आनंद बादलों के समान गरजती हुई बिजली के समान चमकते हुए हुंकार शब्द करते हुए भगवान ने उठा करके एक गदा राजा कंस ने ब्रह्मांड में मारा। राजा कंस का ब्रह्मांड बन जाता है और राजा कंस उसी जगह पृथ्वी पर धराशायी होकर के गिर जाता है। राजा कंस का प्राणांत हो गया। बोले भगवत सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने ऐसे पापी का संहार करके पृथ्वी की भार को उतारा। शीतल मनुष्य शरीर प्रवाहित होने लगी। सिद्ध विद्याधर पुरंचाण पंडित पुरुष की देव जातियां हैं, सब भगवान कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं और सारा संसार ब्रह्म आह्लादित हो जाता है। जमुना की धारा कल्लोल करके बहने लगी। अब जितने भी उस सभा में गोपी ग्वाल बाल राजा कंस की उस जंग में दही दूध का महेड़ा लेकर के गए थे, वो सब उठा करके तत्कांधव करने लगे। भगवान कृष्ण बलदाऊ को उठा करके कंधे पर बिठा लिया, लगा दिया नारा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज भगवान की 10 दिशाओं में जय जयकार हो रही। राजा कंस के मरने से सारा संसार ब्रह्म आह्लादित। अब भगवान ने देखा कि भगवान की जो मामियां हैं राजा कंस की अस्त्रनाथ नाम की पत्नियां दोनों रुदन करती, भगवान को ज्ञानोपदेश देकर के सुख शांत कराते, फिर अपने मामा की और क्रिया कराते। फिर भगवान पहुंचते हैं अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के समक्ष। आज कारागृह से उनको छुड़ाया। माता देवकी वसुदेव यज्ञ लगाए भगवान की दिव्य मूर्ति का कृष्ण बलदाऊ को देख रहे। अब भगवान कहते हैं माता पिता मुझे देर हुई आने में, और देवकी वसुदेव कहते हैं पुत्रों मैंने तुम्हारा न लालन किया न पालन कर सका। माता देवकी के स्तन से दूध की धारा निकलती, माता पुत्र पिता का मिलन होता, देवता लोग हर्षित होकर के आकाश मंडल से कृष्ण की वर्षा। फिर भगवान अपने नाना उग्रसेन को काल कोठरी से निकाला और अपने नाना की बाल इत्याद बनवा करके स्नान कराया, उठन लगवाया। फिर नाना से कहा विश्राज सिंहासन पर बैठो। नाना बोले कहा भैया ये राज्य तुम्हारा है, इस अधर्म पर आपने विजय प्राप्त किया, लेकिन भगवान बोले कहा नहीं, अभी मुझे राज्य नहीं करना है। सज्जनों भगवान 11 वर्ष के थे जब राजा कंस को मारा। 11 वर्ष तक भगवान की गोकुल लीला हुई। अब भगवान की मथुरा लीला प्रारंभ होने जा रही। 14 वर्ष तक भगवान की मथुरा लीला हुई। तो भगवान बोले कहा नाना जी आप बैठो इस राज सिंहासन पर, अभी मैं इन्हीं पापों के चक्कर में पड़ा रहा, भक्तों का उद्धार करता रहा। अभी जगत की मर्यादा को रखने के लिए मुझे विद्या अध्ययन करना है, विद्यालय जाना है, तब तक आप इसके राजा बनो। अपने नाना उग्रसेन को मथुरापुरी का सिंहासन पर बिठा दिया और आज सारा संसार समाप्त हो गया इस पापी के मरने से। तो आज जब ऐसी कथा सुनाया ब्रह्मज्ञानी जी महाराज ने राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित जी ब्रह्मज्ञानी जी महाराज के पावन चरणारविंदों में साष्टांग नमन करते हुए कहते हैं हे नाथ मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं कृतार्थ हो गया जो आपने ऐसे भगवान की दिव्य चरित्र का मुझे श्रवण कराया मेरे परमाराध्य। तो सज्जनों आज की कथा इस कंस वध तक और कल आने जाकर के भगवान किस पावन दिव्य कथा का समापन है। कल कथा का सप्तम दिवस है और भगवान की आगे लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। भगवान द्वारिकाधीश होंगे और फिर भगवान 163 वर्ष रहे इस द्वापर में, फिर अपनी लीला संवरण करेंगे, पृथ्वी के भार को उतार के और
राजा परीक्षित जो कथा मंडप में विराजमान बैठी हुई कथा सुन रहे हैं, इनके उद्धार की कथा हुई। कल ही इस कथा का समापन दिवस है और ये भगवान की बांकवई मूर्ति पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा माधव श्रीमद् भागवत महापुराण जो यानी जाकर के श्री से युक्त है, लक्ष्मी से युक्त है, इसका पूजा अर्पण कार्यक्रम होगा, पूजा चढ़ावा होगा भगवान की भागवत महापुराण के ऊपर। भक्तजन अपनी श्रद्धा अनुसार अन्न वस्त्र फल इत्यादि भगवान के पावन चरणारविंदों में अर्पित करेंगे, सुखदेव जी भोजन करेंगे। ये सब यानी जाकर के कल का कार्यक्रम। तो सज्जनों, राजा परीक्षित से ब्रह्मज्ञानी जी महाराज कहते हैं कि राजन इस संसार में आए हो और कुछ थोड़ा भी समय आने भगवान का निकाल करके भगवान का पूजन करो, यजन करो और चिंतन करो, मनन करो, जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि यानी जाकर के दुर्लभो मानसो जन्म देहनाम क्षण भंगुरा, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और क्षण भंगुर है, पता नहीं कब काल यानी जाकर के निकल जाए। क्योंकि जिसने भगवान की चरण शरण को ग्रहण किया है उसका उद्धार अवश्य हुआ। ये कथा क्या है? एक इतिहास। इसको क्यों कहा सुना जाता है कि इसी मार्ग पर चल करके अपने जीवन को कृतार्थ किया जाए। महाजनों जेल गदा था, जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष गए हैं उसी पर चल करके अपने जीवन को सुगम बनाया जाए। लिखा हुआ है कि मन लगा जिसने भजायक बार सीताराम को, तर गया और पा गया है वही मुक्ति धाम को। मन लगा जिसने भजायक बार सीताराम को। तो किसने भजा? कि मीराबाई तर गई जब हरि को अपना कर लिया। मीराबाई की कथा आती आप लोग सुने होंगे, जानते हैं कि मीराबाई कोई सतयुग का काबिल पड़ा है। मीराबाई कोई सतयुग की देवी नहीं थी, इसी कलयुग में ही आने जाकर के उत्पन्न हुई थी, महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी। ऐसी भक्ति किया भगवान की कि मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई है सज्जनों, सीधे वो द्वारिकाधीश भगवान की मूर्ति के मुख में समाहित हो गई है। एक कलयुग की घटना है, कोई सतयुग की नहीं है। कि मीराबाई तर गई जब हरि को अपना कर लिया, तर गला सदना कसाई भज के राधे श्याम को। मन लगा जिसने भजायक बार सीताराम को, तो सूर तुलसी तर गए आपनी गए कातरी, भील दी सबरी तरी है जब जपा हरि नाम को। मन लगा जिसने भजायक बार सीताराम को, तो पूतना भी तर गई देकर जहर भगवान को। पूतना भी तर गई देकर जहर भगवान को। चिंता मणि कर प्रेम प्रभु से पा गई सुरधाम को। मन लगा जिसने भजायक बार सीताराम को, तो कह के नारायण अजामिल। अजामिल की कथा इस भागवत की पुराण की अष्टम स्कंद में आई है कि अजामिल जाने जाकर के बहुत बड़ा पापी था, लेकिन कुछ महात्मा आए उसके घर में और महात्मा एक दिन भोजन कर लिए। तो महात्मा ने इसके साथ इतना किया कि इसके जो स्त्री थी वो सगर्भा थी। तो इतना महात्मा भूल गए थे इसको कि अजामिल जब ये बालक पैदा हुआ तो इसका नाम नारायण रख दिया। तो नारायण नाम रख दिया। और जब अजामिल के लिए जमदूत आए उसको घेरा मृतशैया पर, तो छोटे बालक से बहुत प्रेम करता था। तो उसने नारायण भगवान को नहीं पुकारा, वो प्रेम में अपने बालक नारायण को पुकार रहा था। इतने में जमराज
ने देखा कि ये तो नारायण को पुकार रहा है। जैसे 3 बार नारायण बेटा नारायण मेरी रक्षा करो जमदूत घेरे हुए, इतने में भगवान के मार्फत आ गए, जमदूतों को भगाने लगे, भागो। कहा अरे महाराज आप क्यों आए? कहा ये मेरे नारायण का नाम ले रहा है। कहा आपके नारायण का नहीं, अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। नारायण की मार्फत बोले भगवान की, कहा मूर्खों, पहले हमारे प्रभु का नारायण नाम था, किस बालक का नारायण नाम? ये मेरे भगवान को पुकार रहा है, हटो जमदूत, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। इतने बड़े पापी ना अजामिल को नारायण नाम ने बचा लिया कि कहे नारायण अजामिल तर गला कहे ते पिरो, प्रेम से स्मरण किया को विद करुणा धाम को, प्रेम से स्मरण किया को विद करुणा धाम को। मन लगा जिसने भजायक बार सीताराम को, तर गया और पा गया है वही मुक्ति धाम को, तर गया और पा गया है वही मुक्ति धाम को। तो आइए मेरे साथ में एक सुंदर भगवान का गीत है, वो आप लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवान की लीला का गीत है, और चलते चलते आज अपनी वाणी को पवित्र किया जाए। ये सुर बरसाने वाली गुलाम